भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग में चैप्टर 2 श्लोक नंबर 55 में कहते हैं, आत्मन येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जिस समय मन से समस्त कामनाओं का त्याग हो जाता है और व्यक्ति अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ की दशा के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे पहले तो मन में समस्त कामनाओं का त्याग होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। जो बुद्धि अज्ञानता से पीड़ित है, उसके अंदर कामनाएं तो पल्लवित तो होंगी ही होंगी। ऐसी जो बुद्धि होती है जिसमें अज्ञानता है, उसमें बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी कामनाओं का उदय होता है। और जब ये अज्ञानता आत्मानुभव के सम्यक ज्ञान से नष्ट हो जाती है तो निष्काम भाव का उदय होता है। तो हमारे अंदर निष्काम भाव आता है। जब कामनाएं समाप्त हुईं, इसका अर्थ है कि अज्ञानता का नाश हो चुका है और ज्ञान प्रकाशित हो चुका है। तो ज्ञान का ये जो प्रकाश है, ये हमारे अंदर ये जो मांग है, ये जो भिखमंगापन है, इस भिखमंगेपन को समाप्त कर देता है। जितना हम मांगते जाते हैं संसार में, चीज़ों को मांगते रहते हैं, रिश्ते मांगते रहते हैं, प्यार मांगते हैं, जितना हम मांगते हैं उतना ही हमसे छिनता चला जाता है। हम सिर्फ मांगने में ही लगे रह जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो आत्मा है वो तो राजा है। आत्मा राजा, और यह जो क्षेत्र है, जो हमारा जो शरीर है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन सब के ऊपर यह राज करता है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, अपनी जो इंद्रियां हैं, अपना शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, इन सबको अपने ऊपर हावी होने दिया है। तो हम अपने क्षेत्र के राजा रहे ही नहीं हैं। सब लोग हम पर राज कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश करना शुरू कर देता है, आत्मा का उसे अनुभव होना शुरू हो जाता है, यानी तपश्चर्या करता है, साधना करता है और शरीर का, इंद्रियों का भान छूटता चला जाता है, तो उसके अंदर यह जो बेकार की इच्छाएं आती हैं, बेकार की मांग आती हैं, ये भिखमंगापन उसका समाप्त होना शुरू होता है। इसीलिए अपने अंदर के केंद्र से जुड़ना ज़रूरी है। कृष्ण जो कहते हैं कि अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। अब अपनी आत्मा में कैसे संतुष्ट होगा जब उसे आत्मा का ही पता नहीं। इसीलिए साधना करते हुए साधक जो है अपने अंदर की वह जो ज्योति है, उस ज्योति के प्रति जागरूक होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि मैं कौन हूँ। कोई रटा रटाया उत्तर नहीं, कोई ऐसा रटा रटाया आंसर नहीं, सिर्फ अपने अंदर का अनुभव कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ। अपने अंदर वो जो तत्व है, उस तत्व का अनुभव करना, उस तत्व को महसूस करना, उस तत्व से जुड़ते जाना। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ चलते चले जाते हैं, अपनी आत्मा से और ज़्यादा जुड़ते चले जाते हैं, जितना हम शरीर को, मन को, इंद्रियों के इन सब चक्रों के पार जाते चले जाते हैं, हम अपने अंदर अपने केंद्र से जुड़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता चला जाता है, ये याद रखिए, जितना आप ऊंचाई पर होंगे उतनी भटकन भी ज़्यादा होगी। कोई छोटी सी चीज़ भी आपको भटका देगी। कठिनाई का लेवल बढ़ता चला जाता है। जो क्लास 1 में बच्चे को पढ़ाया जाता है और जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, उसमें डिफरेंस होता है। कठिनाई बढ़ती चली जाती है आपकी योग्यता के अनुसार। तो जो नरक में ही जी रहे हैं और जो नरक में ही है, जहाँ सिर्फ मांग ही मांग है, उससे नीचे तो कोई जगह ही नहीं है, वो तो क्या गिरेंगे। लेकिन जो अपने आप को साधना करके ऊपर की तरफ उठा रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ, संघर्ष ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, भटकन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वह ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता हो, तो चढ़ता जैसे जाएगा ऊपर, तो नीचे खाई भी उतनी गहरी दिखाई देती है। ज़रा सा पैर फिसला और व्यक्ति नीचे गिरा।
तो जैसे जैसे हम मोक्ष की तरफ चलते जाते हैं, जैसे जैसे अपने केंद्र की तरफ चलते चले जाते हैं, उतने ही हमारे जो अनुभव होते हैं वो स्वर्गीय होते जाते हैं, बड़े सूक्ष्म होते जाते हैं। और वो जो सूक्ष्म अनुभव होते हैं वो ज़रा से भी इच्छा के झोंके से नष्ट हो जाते हैं। छोटा सा भी इच्छा का झोंका आया और हमने जो इतनी साधना की थी वो पूरी की पूरी साधना ही नष्ट हो जाती है। जो चीज़ जितनी मूल्यवान होती है वो उतनी नाजुक भी होती है और उतनी आसानी से नष्ट भी हो जाती है। तो ये जो अंतर यात्रा होती है इसमें साधक संवेदनशील होता जाता है, संवेदनाएं बढ़ती जाती हैं। तो जैसे आंधी आती है तो जो पत्थर होता है उस पर फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो वृक्ष पर फूल लगे हुए होते हैं वो सारे फूल झड़ जाते हैं। तो ऐसे ही इच्छा का झोंका जब आता है तो वो जो इच्छा का झोंका आया उसने हमारे अंदर का जो नया प्रकाश निर्मित हो रहा है उस नए प्रकाश को कंपित कर देता है, उसे डांवाडोल कर देता है, वो प्रकाश हिल जाता है। तो बार बार साधना करते हुए अपने आप को साधना पड़ता है। इसलिए स्थिरता की बात भी कृष्ण करते हैं गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिरता बहुत ज़रूरी है, इसलिए आसन के लिए भी कहा जाता है स्थिर होकर बैठो, मन के लिए कहा जाता है आप स्थिर रहो। कैसी भी सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, आपने अपनी स्थिरता को खोना नहीं। तो वो जो अकंप अवस्था होती है, ऐसी अवस्था जिसके अंदर कुछ अंदर से कपता नहीं है, कुछ भी हो जाए ऐसी स्थिति तक योगी को पहुंचना होता है कि कुछ भी हो मैं अंदर से वैसा का वैसा ही रहूँगा। तो अपने अंदर का वह जो प्रकाश है उस प्रकाश को, उस नए अनुभव को, उस केंद्र से जितना आप जुड़ते चले जा रहे हैं उसको आपको बचा के रखना होता है। तो इच्छाओं का जो झोंका आएगा वो सब कुछ हिलाकर चला जाएगा। जो वासनाग्रस्त जगह है जहाँ पर इच्छाएं हैं, ऐसे जगत के अंदर छोटी मोटी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं आती हैं, मांग आती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पता चलता क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हमारे आसपास फैली हुई हैं कि हम मांगते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध है, जो साधक है, वहाँ पर तो कुछ भी ज़रा सा आता है तो ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद चादर पर छोटा सा काला दाग लग गया हो। अभी तो लोगों के पास इतने बड़े बड़े रोग हैं कि छोटे छोटे रोगों का पता ही नहीं चलता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और डॉक्टर के पास जाए और पता चले ये जो कांटा लगा है जिस जगह वहाँ तो कैंसर है, तो व्यक्ति घबरा जाता है, उसे पैर का दर्द भूल जाता है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हाल होता है। लोगों के पास इतने इतने रोग हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, इतने इतने दुख उन्होंने पाल रखे हैं कि छोटी मोटी चीज़ें आती हैं पता नहीं चलता। लेकिन जो साधक है उसकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी कुछ भूल हो जाती है, वो ज़िंदगी भर पछताता है, उसके लिए पश्चाताप करता है। एक साधु अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी भर तपस्या करता रहा, परंतु एक छोटी सी उससे भूल हो गई। अब उस भूल के कारण वो पश्चाताप करता, उसके लिए सब तरह की साधना करता, उसके लिए सभी तरह की जो भी उसको बताता कि यह मार्ग है, ये मंत्र साधना कर लो या फिर इस तरीके से आप जो है पश्चाताप कर सकते हो, वो सब चीज़ें विधि का पालन करता था और कभी कभी रो भी पड़ता था। तो लोग उससे पूछते थे कि आपसे ऐसी क्या भूल हो गई, हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं भूल करते हुए, हम तो आपको बचपन से जानते हैं और हमने तो इतने पाप किए हुए हैं उसके बाद भी हमें पछतावा नहीं है और आप तो छोटी सी बात को लेकर इतना रो धो रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या कर दिया है, आप तो परम पवित्र हैं, हमने आपको बचपन से देखा है, आपने कभी झूठ नहीं बोला, किसी का अपमान नहीं किया, किसी को डांटा नहीं, किसी की निंदा चुगली नहीं करी, कोई बेईमानी नहीं करी, हम तो बचपन से आपको देख रहे हैं और आपसे ज़्यादा पवित्र इंसान तो मैंने देखा ही नहीं है। तो लोगों की बातें सुनकर वह मुस्कुरा देता लेकिन जवाब नहीं देता। जब वह मर रहा था, मरते वक्त उसके शिष्यों ने उससे कहा कि अब तो बता दीजिए कौन सी भूल हो गई थी जिसके लिए इतना पश्चाताप करते थे। तो उस साधु ने कहा कि एक बार एक गलती मुझसे हो गई और गलती यह थी कि मैंने मन में यह भाव आ गया मेरे मन के अंदर कि मैं तो बड़ा पवित्र हूँ, और जैसे ही ये पवित्रता का भाव आया मुझे सारे जितने लोग थे वो अपवित्र दिखने लग गए। तो मेरा मन ग्लानि से भर गया कि मेरे अंदर ये अहंकार कैसे आया कि मैं तो पवित्र और दूसरे अपवित्र। ये जो भावना आई मेरे अंदर, बस इसी का पश्चाताप मैं कर रहा हूँ। तो लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, छोटी सी भूल के लिए तुम इतना पश्चाताप करते हो। तो उसने कहा हाँ, मैंने ज़िंदगी भर पश्चाताप किया और अब रोता हूँ कि भगवान के सामने जाऊँगा तो आँख कैसे मिला पाऊँगा। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, हमने तो इतना बुरा बुरा किया है, इतने पाप किए, हमें कोई पछतावा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, हमें तो नहीं लगता कि हम आँख ना मिला पाएंगे। तो उस साधु ने कहा
कि तुमने इतने पाप करे हैं कि तुम्हें अब शर्म भी नहीं है। तुम मज़े से आंख मिला सकते हो। मैं भी तुम्हारे जैसा होता तो मैं भी आंख मिला लेता, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर पुण्य किए, ज़िंदगी भर साधना की। अब जो मेरी सफ़ेद चादर है, शुभ्र चादर है, उस पर छोटा सा जो दाग लग गया है, वो दाग को देखकर रोना आता है कि ये गलती कैसे हो गई है। परंतु तुम तो मज़े से आंख मिला सकते हो। तो जो लोग ज़िंदगी भर साधना करते हैं, अपनी कामनाओं का त्याग करते हैं, वह अपने आप को इतना शुद्ध कर लेते हैं कि छोटा सा भी झोंका आता है तो लगता है कि सब कुछ हिल गया है। जब तक कामनाओं का त्याग नहीं होगा, तब तक हमारे दुखों का भी त्याग नहीं होगा। हम जैसे बन गए हैं वो हमारी आदतों के कारण, हमारी मांग के कारण है। इस मांग को ही छोड़ना पड़ेगा, इस मांग का त्याग करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं छूटेगी, संतुष्टि नहीं आएगी। इसलिए रोज़ प्रैक्टिस किया कीजिए कि भगवान का धन्यवाद करने का। रोज़ भगवान को धन्यवाद कीजिए जो दिया हुआ है, क्योंकि जो मिला हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि जो हम मांग कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो मिला है परमात्मा का आशीर्वाद, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। जो रिश्ते मिले हुए हैं, जो लोग मिले हुए हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो आपका करियर है, जो चीज़ें हैं, वो बहुत बड़ा प्रसाद है परमेश्वर का। उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और अपने गुरु को धन्यवाद दीजिए। सभी को हरिओम।